सेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम् वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणीविनायकम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातुलक्ष्मी करिकृपा करो हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करी पूर्वमूर्यस वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं मम देवदेव नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वैष्णवांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै कालाय नमः शिवाय। ओम जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बालेश्वर महादेव, जय बालेश्वर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी ओमा सहित जेहि जगत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी ओमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी चहित दिन जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज मैं सभी शिव भक्त गणों से भगवान भोलेनाथ जी का महाशिव पुराण का पाठ द्वितीय सती खंड अध्याय 11 से अध्याय 15 तक का पाठ करूँगा। उसमें जो कुछ भी त्रुटि होगी मैं सभी शिव भक्त गणों से क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय काली आख्यान। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, श्री विष्णु जी के चले जाने पर
क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा, मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वर, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका उज्ज्वल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद की चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगणी कमलवत चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की पवित्र तथा सृष्टि स्थिति की देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहती और त्रिलोक की रचना कर उसका संहार करती हो। इसलिए हे देवी, तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा प्रणाम है। तुम ही 3 लोकों का आदि कारण और उनसे भी परे निर्विकार सत रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की तब वंदनीय काली जी मुझ जगत सृष्टा से बोली, हे ब्रह्मा, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तक से उस समय निकला था जब वे ही शिव जी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं और पत्नी हीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए, दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न की हैं, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या विष्णु किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगत माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो? अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो? भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर हैं। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुमसे कब से आ गई? वे तो माया के स्वामी पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रवत मोहना चाहते हैं। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए
जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर क्रुद्ध भी न हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी, जिसमें शिव जी मोहित हों, स्वयं ही दूसरा विवाह कर लें। मैं सती रूप धारण कर शिव जी के आज्ञानुवर्तनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूंगी। हे ब्रह्मर्षि, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर्धान हो गई। मैं देखता ही रह गया। जब वे अलक्ष्य हो गई, तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय, दक्ष की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, आपने यह जो शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया। इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही से जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मेरे पूर्णावतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें दक्ष को यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, मेरा कहना सत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष का ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होंगी। उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। इत्र श्री शिव महापुराण की सती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय, ब्रह्म नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ वह सब प्रीत पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी पानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हर्यस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निर्वृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते, फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उसका
शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्मा से सब लाश नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने उन्होंने दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह श्राप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया क्यों न हो? तुम ब्रह्मा ज्ञानी और साधु थे। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रतिक्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्माधिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस और कृशाश्व को और शेष गणों को दे दी, जिनसे 3 लोक भर गया। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन्हें सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्या की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी न सुन सके तथा औरों की तो बात ही क्या है। देवी ने कहा कि हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो उनके उदन को सुन संभ्रम हो वहां पहुंच सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और उस असिक्री की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जयकार शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदनंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचरियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़कर गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। इस शिशु महापुराण द्वितीय सती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय सती की शिव आराधना। सती बाल्यकाल से ही भोले बाबा की पूजा पाठ करती थी। वो आदि शक्ति थी।
दक्ष प्रजापति ने इतनी घोर तपस्या की कि माँ आदि शक्ति को उनकी पुत्री बनकर जन्म लेना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया, और लोक रीत के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या इसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दिया। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविध पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्यान्य भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहां शिव जी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़कर स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। इस शिशु महापुराण सती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हे शिव भक्तों, सती आदि शक्ति थी, फिर भी उन्होंने इतनी तपस्या करके यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी को अपने पति के लिए चाहत है तो अंश मात्र भी मां सती का अनुसरण करें तो सभी स्त्रियां अपने इच्छित वर को प्राप्त कर सकती हैं। अतः मैं सभी शिव भक्त गणों की कन्याओं से प्रार्थना करता हूं कि अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए भगवान भोले मां गौरी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे मन चाहित वर प्राप्त हो सके। यह शिव पुराण में अक्षरशः लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। हे शिव भक्तगणों, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ। मुझसे त्रुटि भी हो सकती है। मुझ में शिव पुराण पढ़ने की क्षमता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी शिव पुराण में बातें लिखी हैं उसको मैं आप लोगों को सुनाऊं और आप लोग श्रवण करने की कृपा करें। और श्रवण मात्र से ही कलयुग में आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी शिव भक्तगण शिव पुराण की कथा सुन रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि देव के देव महादेव भोलेनाथ, माँ पार्वती,
गणेश जी, कार्तिकेय जी, वाहन अशोक सुंदरी की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, यह मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। जय भोलेनाथ। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ओम हाय गौरी हे गौरी ओम ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जम्बुफलचारुभुजमाश्रुतं सुविनाशकारकं मास्तम सुविनाशकरं मां विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानां सिंहानां प्रसादानां मंगलानां च करतारं वन्दे वाणी विनायको मनो महालक्ष्मी कृपा करो हृदय में बात मनोकामना सिद्ध कर पूर्व मोरिया। सोम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव शैव मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय विष्णुमंगलाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आरती की जय श्री शिव महापुराण की, गणेश कार्तिक शोक सुंदरी संग विराजे, आदिशक्ति संग गंग विराजे। आरती की जय शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम